देखिए, भगवान का भजन, उनका पूजन, भगवान का जप और उनकी सेवा, यह करना जो है हम लोगों का और आप लोगों का धर्म है। इसलिए यह कार्य जो है अति आवश्यक है। अपने सारे कार्यों को करते रहे और भगवान का भजन करते रहे। अब जैसे आप जो है हनुमान जी के मंदिर पर बैठ जाइए और वहां पर घंटे 2 घंटे 4 घंटे जितना भी हो जाए आप सीताराम 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 राम 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 इस प्रकार भगवान के नाम को लीजिए। आपके पास माला है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, आप घंटे 2 घंटे भगवान का जप करिए। तो हनुमान जी के आगे बैठकर सीताराम सीताराम कहने से हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हनुमान जी खुद ही भगवान को हमेशा भजते रहते हैं और उसके ऊपर इसलिए प्रसन्न होते हैं। एक भक्त का बहुत बड़ा प्रेम हो जाता है। जो भी भक्त सीताराम सीताराम जपता है या भगवान के नाम को जपता है, उनकी सेवा करता रहता है, उस पर हनुमान जी स्वामी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। यहाँ तक कि उसकी रक्षा भी करने लगते हैं। उसके ऊपर आर्थिक मानसिक शारीरिक किसी भी प्रकार का संकट नहीं आने देते। समय आने के पहले ही हनुमान जी उसके कार्य को कर देते हैं। इसलिए आप घंटे 2 घंटे जो हो जाए हनुमान जी के मूर्ति के सामने बैठकर सीताराम सीताराम नाम का जप करते रहिए और उसके बाद आप अपने कार्य को भी करते रहे और सीताराम सीताराम नाम का जप करते रहे। इस प्रकार आप करते रहेंगे तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होगी और जिसका जप कर रहे हैं उनकी भी कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो जब सीताराम सीताराम कहने से ही सब प्रसन्न होते हैं, तो क्यों न भगवान का ही नाम लिया जाए। इसलिए कि हमारा जन्म ही भगवान का नाम लेने को है, तो हम भगवान का ही नाम हमेशा लेते रहे, कार्य को भी करें और सीताराम सीताराम नाम का जप हमेशा करते रहें। इससे आप जप करते रहेंगे तो भगवान की कृपा भी हमेशा बनी रहेगी। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान श्री राम की कृपा हो जाती है उसके ऊपर सभी कृपा करते हैं, और जिसके ऊपर भगवान नाराज हो जाते हैं तो उनके ऊपर सभी नाराज हो जाते हैं। इसलिए एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जब भगवान के ही प्रसन्न होने से हर जीव हर प्राणी प्रसन्न होते हैं, तो क्यों न हम भगवान को ही नाम लेते रहे, भगवान का ही नाम लेते रहे, उन्हीं को प्रसन्न रखे रहे। जब भगवान प्रसन्न रहेंगे तो हर मनुष्य हर देवी देवता हर जीव हमारे ऊपर हमेशा प्रसन्न रहेंगे, और जब सभी प्रसन्न रहेंगे तो हमारे पास किसी प्रकार का संकट व्याधा कोई नहीं आएगा। इसलिए भगवान का नाम उनका भजन अति आवश्यक विषय समझ करके आप उन्हीं का नाम लेते रहे, अपने कार्य को भी करते रहे और सीताराम राम राम इस प्रकार जपते रहे। समय रहे तो आप जो है 1 पत्ते 2 पत्ते 3 पत्ते 4 पत्ते राम 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 सीताराम सीताराम इस प्रकार आप लिखते चले जाइए। और
उसको भी जितना समय मिले उतना समय भगवान का नाम लिखे, उसके बाद अपने काज में लग जाए और सीताराम नाम का जप करते रहे। और कोई मिल जाता है तो उससे भगवान के विषय में उनका गुणगान करते रहे। भगवान का गुणगान भी, उनके पराक्रम के विषय में यह सब बात करनी चाहिए। फालतू बात किसी से न करे। कोई किसी से किसी प्रकार का कार्य आ जाता है, आपको बात करना है, तो दो शब्द में आप बात करके अपने जो है कार्य में लग जाइए, अपने कार्य को करते रहे और राम राम सीताराम इस प्रकार भगवान का नाम लेते रहे। इससे जो है आपका सारा समय भगवान के नाम में लग जाएगा। जब आपका समय भगवान के नाम में लग गया, उनके सेवा में लग गया, तो आप जो है भगवान के शरणागति हैं। भगवान श्री राम शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। जो उनकी शरण में जाता है, उनके भजन में लग जाता है, उसकी रक्षा भगवान श्री राम हमेशा करते रहते हैं। जहाँ पर श्री राम जिसकी रक्षा करते हैं, हनुमान जी बिना बुलाए वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर सारे कार्य देखते रहते हैं। उसके ऊपर आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी प्रकार का बाधा संकट कभी भी नहीं आ सकता। भगवान के नाम में कितना बड़ा गुण है। जब भगवान का नाम ही सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है, क्यों ना भगवान का ही नाम हमेशा लेता रहे। सीताराम इस प्रकार भगवान के नाम को हमेशा जपते रहे। तो आप इस प्रकार भगवान का नाम लेते रहेंगे तो संसार में आपको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा और अंत काल में सत्य लोक, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। जय श्री राधे। राम राम श्री राम, 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 राम राम श्री राम।